हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वोच्च न्यायालय पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी राज्यसभा का सभापति और डी प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री और डी मंत्रिपरिषद। कौन करता है? अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति और ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी से, बी भारत के विधि मंत्री से, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय? वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी फ्रांस। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो फ्रांस से ली गई जो फ्रांस की न्याय प्रणाली है उससे ली गई है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। कौन करता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? मतलब उनके स्थान पर कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। कौन उनका कार्यभार संभालेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? ऑप्शन ए जस्टिस पी.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी जस्टिस एम. हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी जस्टिस मेहरचंद महाजन, ऑप्शन डी जस्टिस पी.एन. भगवती। किसने मुख्य न्यायाधीश के कौन सा मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एम. हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? ऑप्शन ए कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, बी सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, सी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए और डी प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। किसके लिए परमादेश जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश रिट, सी उत्प्रेरण रिट और डी अधिकार पृच्छा रिट। कौन सी रिट है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? अधिकार पृच्छा रिट। अधिकार पृच्छा रिट में ये होता है किस अधिकार से आप ये कर रहे हैं ये जानने के लिए अधिकार पृच्छा रिट जारी की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? ऑप्शन है ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। किस पद पर कोई महिला नहीं रही है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 68 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष और ऑप्शन डी 65 वर्ष। कितने वर्ष होती है? 65 वर्ष। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ऑप्शन है ए संचित निधि, बी लोक लेखा, सी सहायक अनुदान और डी आकस्मिकता निधि। किस निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन दिया जाता है? संचित निधि से। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुभाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन है ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 2 और ऑप्शन डी भाग 3 में। संघीय न्यायपालिका का वर्णन कहाँ पे किया गया है? भाग 5 में है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी भारत का महाधिवक्ता। कौन है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक? सर्वोच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में न्यायपालिका है? ऑप्शन ए स्वतंत्र, बी संसद के अधीन, सी राष्ट्रपति के अधीन और डी प्रधानमंत्री के अधीन। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारतीय संविधान 1950। किसके अधीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अधीन। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी न्याय मंत्री और डी महान्यायवादी। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी उच्च न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय और डी राष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संविधान का आवधिक पुनरीक्षण, बी स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, सी देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण और डी कानूनों की संवैधानिकता वैधता का पुनरीक्षण। क्या है जो न्यायिक पुनरीक्षण है? वो है कानूनों की संवैधानिक और वैधता का पुनरीक्षण। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, बी इंदिरा जयसिंह, सी सुनंदा भंडारे और डी लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी राष्ट्रपति। किसे है अंतिम अधिकार प्राप्त संविधान की व्याख्या करने का? सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, बी राज्यों के परस्पर विवाद,
सी मूल अधिकारों का संरक्षण और डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में कौन सा आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। जबकि और जो है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये उच्चतम न्यायालय का है। राज्यों के परस्पर विवाद, ये भी उच्चतम न्यायालय का है। और संविधान के उल्लंघन का संरक्षण भी सिर्फ उच्चतम न्यायालय का है। जबकि मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 129। कौन सा अनुच्छेद देता है अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय को? 129। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन कर सकता है उसके पदच्युत होने का आदेश जारी? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी, बी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, सी न्यायमूर्ति एसपी भरूचा और डी न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। यहाँ पर किसके विरुद्ध जो है 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया था महाभियोग जो कि असफल रहा? वो था न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी विधि मंत्रालय। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? ऑप्शन ए वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ऑप्शन बी वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ऑप्शन सी वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी, सॉरी। तो ये क्या है, इसमें से जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता क्या है? ये सारी, इसमें से कोई भी एक रहेगी तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, उपयुक्त में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत, बी एकीकृत, सी सामूहिक और डी व्यवहारिक। कैसा है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप? एकीकृत है। एकीकृत का मतलब क्या है? उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, उसके नीचे क्या है, जिला न्यायालय और वो सब न्यायालय हैं। तो इस तरह क्या है, एकीकृत है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए वाई वी चंद्रचूड़, बी हीरालाल जे कानिया, सी के एन वांचू, डी एस एस सिकरी। कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? ऑप्शन ए के एन वांचू, बी एस एस सिकरी, सी वाई वी चंद्रचूड़ और डी हीरालाल जे कानिया। सब सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था? वाई वी चंद्रचूड़। ये जो हैं 1978 से 1985 तक 7 साल लगातार जो है वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? ऑप्शन है ए एम एच बेग, बी पी बी गजेंद्रगढ़कर, सी के सुब्बा राव, डी कमल नारायण सिंह। कौन सबसे कम समय तक रहा आसीन? कमल नारायण सिंह। ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है ए HM हिदायतुल्ला, बी JC शाह, सी SS सिकरी और डी KN वांचू। कौन सा जो था जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? HM हिदायतुल्ला। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? ऑप्शन है ए SS सिकरी, बी AN रे, सी HM बेग और डी PN भगवती। किसके लिए जो वरिष्ठता का सिद्धांत होता है, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही मुख्य न्यायाधीश बनता है, इसको त्यागा गया था किसके लिए? AN रे के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन डी। कौन बन सकता है मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मेनका गांधी, बी गोलकनाथ, सी AK गोपालन और डी केशवानंद भारती। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? केशवानंद भारती जो केस था उसमें। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला, बी AM अहमदी, सी AS आनंद और डी PN भगवती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी PN भगवती। लोकहित मुकदमा जो है वो PL भगवती के समय में लाया गया था। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी उपयुक्त सभी को। किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, बी हिंदी, सी अंग्रेजी और डी हिंदी व अंग्रेजी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए सिर्फ इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, सी संसद और डी अधीनस्थ न्यायालय। किन संस्थाओं का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालयों का। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।